मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया वन इंडिया यूट्यूब चैनल। यूपी में प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभालेगी। ऐसे में युवराज क्या करेंगे? युवराज आखिर है कहां? और क्या यूपी इलेक्शन में प्रियंका वाड्रा गांधी के आने से कांग्रेस इस रेस में कहीं आ रही है, नजर आएगी, दिखेगी? ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर, गोल्ड तो भूल जाएं, क्या तीसरे पायदान पर पहुंच पाएगी? क्या प्रियंका गांधी शास्त्री बन के हस्तरेखा कांग्रेस की बदल पाएंगी जो कि अंधकार में लग रही हैं? यूपी इलेक्शन पर और प्रियंका गांधी के यूपी की कमान संभालने पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। मैया बीमार हैं, राहुल लाचार हैं, यूपी में कांग्रेस की यही पुकार है कि प्रियंका गांधी इस बार हैं। क्या लगता है आपको कि प्रियंका गांधी भाई कभी बन गए हो तुम तो क्या करें, ये कांग्रेसी जो है वो होर्डिंग छाप देते हैं ऐसे जी, और उनको पढ़ के फिर हंसी भी आती है, दुख भी होता है। और ये एक गाना था वो रॉय मूवी का कि तू है कि नहीं, वाकई में क्या कांग्रेस पार्टी है भी कहीं अब? ठीक है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जहां जहां गए हैं सब जगह सफाया करते हुए आए हैं इस पार्टी का, तो ये भी अब है कि कोई ना कोई अब ऐसा फिलहाल कहाँ है, किसी को खबर है क्या? फिलहाल योगा डे जब मनाया था देश से बाहर चले गई थी पूरी फैमिली, उसको विरोध लगा लें या नहीं करना था लगा लें, उसके बाद दिखे नहीं कहीं पे। तो हो सकता है किसी को पता है कि कौन से मुल्क में है? जी बिल्कुल नहीं। आपको पता हो तो आप बताइए, जनता सुनना चाहती है। नहीं, आप थोड़ी सी खोजी पत्रकारिता करें पता करें। क्या खोजें? खोज के मतलब खोदें, पहाड़ निकला जो पता नहीं किस सेंटर में बैठ के दवाइयां ले रहे होंगे। अब पता तो नहीं है ना क्या कर रहे होंगे। पिछली बार तो योगा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे जी, पिछली बार ध्यान मग्न थे, उसके बाद इस बार नहीं मिले, सब चले गए। तो प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा, अब जो आपको अच्छा लगे आप बोलिए। पिछली बार बड़ी छलांग लगाती हुई इधर उधर वो जो है घूमी थी, बरेली में भी अपने भाई का प्रचार भी किया था, अमेठी में। क्या पूरा यूपी, और जो ये कहते हैं कि मोदी को जिताने वाले जो थे वो बंदे जिन्होंने उनका प्रचार किया था, फिर नीतीश को भी जिता दिया था, और अब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को भी जिता देंगे या फिर प्रियंका गांधी को भी जिता देंगे। क्या यूपी में कोई भविष्य है कांग्रेस का प्रियंका को लाने पर? देखिए, मैं अब भी बल्कि मैं बरखा के शो पे कह रही थी कि प्रियंका अगर आएंगी भी, एक तो नया चेहरा है, खूबसूरत चेहरा है, जवान है, अपनी दादी की तरह दिखती हैं, राहुल से बड़ी और है बोलती भी अच्छा है। राहुल से बड़ी हैं या छोटी हैं? छोटी हैं। ओके, हाँ जी। तो यानी कि वो थोड़ा सा होगा, वो चस्का सा होगा, लोगों को देखने के लिए तो आएंगे कम से कम। जी, हाँ जी। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी है कि नहीं उत्तर प्रदेश में। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं 70-75 में, जब वो उस वक्त चुनाव होते थे उत्तर प्रदेश में, जी, मैं शायद पहली बार 77 में मैंने कवर किया था वहां का चुनाव जी। तो हर जगह, और वो चुनाव था जो इंदिरा गांधी बुरी तरह हारी थी। यानी अपनी भी रायबरेली हारी हैं और अमेठी संजय गांधी हारे थे जी। लेकिन इसके बावजूद हर जिले में, हर गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखते थे जी। उनका एक वो कार्यालय होता था, उनके लोग होते थे, उनके कांग्रेस की चर्चा होती थी जी। अब जो ये 2014 वाला चुनाव था, उसके बाद मैं गई नहीं हूँ उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस की ये थी कि जहां पे भी मैं गई हूँ, मैंने पूछा कांग्रेस के बारे में, और लोग कहने लगे कि जी वो तो है ही नहीं। तो प्रियंका के आने से अगर चमत्कार हो जाता है जी, तो वाकई फिर चांस है कांग्रेस की, वरना नहीं है। चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो ये भविष्यवाणी हमेशा करवा देते हो और फिर बाद में मुझे पकड़ोगे। लेकिन भविष्यवाणी मुझे लगता तो है नहीं जी। आपकी भविष्यवाणियां गलत नहीं होती है, एक आध कोई निकल जाए तो कोई बात नहीं। 8 और 8 17 करीब करीब पास, उसमें कोई टेंशन नहीं है। नहीं, इतनी अच्छी नहीं है रिकॉर्ड मेरी लेकिन मेरे साथ जितनी भी बातें हुई लगभग सही सटीक बैठी हैं, तो वो अच्छा है। अच्छा, खैर करनी नहीं चाहिए भविष्यवाणी किसी पत्रकार को जी।
लेकिन आजकल तो सारे जितने भी चैनल पे बैठते हैं वो खुद ही सर्वोसर्वी हैं, वही करते हैं जो करते हैं, सब डिसाइड कर अरे लेते भाई हैं। वो तो अंतर्यामी है ना, हम तो बेचारे सिर्फ मामूली से पत्रकार हैं। तो कोशिश तो कर सकते हैं हम भी। हाँ। जी। तो राहुल गांधी वाकई में दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोनिया वो गांधी फिर भी से गायब हो गए। जी, सोनिया गांधी भी बीमार रहती हैं, प्रियंका गांधी अब आ रही हैं, वाड्रा जो है, जो एक हाँ। बीच में आ जाते हैं, एक अड़चन माने, या फिर क्या यूपी में वाड्रा का इफेक्ट पड़ेगा? जिस तरीके से हरियाणा में तो बड़ा इफेक्ट पड़ा वाड्रा का, उन्होंने भी बड़ी मदद की बीजेपी को जितवाने में। क्या वाड्रा वाला जो इफेक्ट है वो यूपी इलेक्शन में भी दिखेगा, या फिर यहाँ पर जाति समीकरण जो बनते हैं हर बार उसी तरीके से होगा? हाँ, इसका ये वाड्रा का इफेक्ट अगर देखना होगा तो ये निर्भर है भारतीय जनता पार्टी के वो कैंपेन पे। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी प्रियंका को डाउन करना चाहेगी जी, वाड्रा के सारे वो करतूत, वो पुराने कागजात, वो जमीनें, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। जी। और इसका तो नुकसान होगा जरूर। यूपी में इफेक्ट पड़ेगा क्या? क्योंकि यूपी का और बिहार का जो वोटर है वो अभी भी अलग ही दुनिया बसाए हुए लगता है। नहीं, पर इतनी अलग नहीं है उनकी दुनिया। बिहारी कम से कम ये दामाद साहब की चर्चा तो होती है जी चुनाव के वक्त। जी। 2014 में मुझे याद है कि बनारस में जब कह रहे थे कि जी अगर राहुल गांधी, बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त तो कांग्रेस फ्लॉप हो रही थी ना बुरी तरह, तो वहां पे चर्चा बनारस के चाय की दुकानों पे यही थी कि प्रियंका को तभी लाएगी कांग्रेस जब उनको लगेगा कि राहुल गांधी पूरी तरह फ्लॉप है जी। और उसके बाद फौरन कोई ना कोई कह देता था, लेकिन पर वो दामाद साहब भी तो हैं। तो इनकी ऐसा नहीं है कि यूपी में जानते नहीं है जी कि इन्होंने कैसे अपनी जिंदगी बनाई है जी। खुद यूपी के हैं। क्या प्रियंका गांधी का बोल रहे हैं कि अनाउंसमेंट होगी, सूत्र जो हैं, अब बड़े पत्रकार जो हैं, बड़े जो मसीहा हैं, वो बता रहे हैं, उनके सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो सर्वासर्वी बनेगी। ऐसे में राहुल गांधी का जो हर तीसरे महीने अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, फिर हॉस्पिटल चले जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, बैंकॉक चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या राहुल गांधी पे बहुत बड़ा धक्का नहीं होगा? उनको ये नहीं होगा कि पार्टी दरकिनार करके युवराज को और ले आएंगे प्रियंका वाड्रा को? भाई अब युवराज साहब का कद कम तो होगा ही, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो हर राजनेता को जो बड़ा बनना चाहता है ना जी, तो उसमें अगर एक हुनर होना चाहिए सबसे जरूरी, तो वो ये है कि लोगों से बातें करने में उनको कोई वो संकोच ना हो, कोई झिझक ना हो जी, जो अभी तक युवराज साहब में है और प्रियंका में नहीं दिखती है जी। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये अब एक परिवार की कंपनी बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी। उसमें कोई तो ऐसा भी नहीं है कि कोई और इनके पास कोई वो तुरुप का पत्ता हो छुपा हुआ जी। इनके पास है ही प्रियंका, और कुछ तो ऐसा नहीं है कि कोई इनकी नीतियां बदल जाएंगी जो यूपी के चुनाव आने तक। जी जी। ऐसा भी नहीं है कि पार्टी को बना सकेंगे तब तक जी। बहुत कम वक्त प्रियंका ही है इनका वो जो तुरुप का पत्ता है जी। तो लाना तो पड़ेगा ही शायद। क्या उनके आने से तो राहुल को धक्का तो लगेगा ही जी। राहुल को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि सोनिया माता है, राहुल जो है बड़े भैया है सारी पार्टी के। बहना क्या करेगी देखना होगा। क्या ब्रॉन्ज मेडल ले जाएगी कांग्रेस पार्टी? इस कंडीशन में आ सकती है प्रियंका? जीत तो बहुत दूर लग रही है, 4 बड़ी पार्टियों में चौथे पायदान पर अभी है, तो क्या तीसरे नंबर पर आ सकती है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक और भविष्यवाणी। अच्छा, फिलहाल और जब पूछ रहे हो तो ये पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे अभी मिले थे हाल में यूपी से कुछ लोग जो राजनीति में हैं और वो कह रहे हैं तीसरे नंबर पे तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चल रही। हाँ, ये मानता हूं मैं भी। पहले पे मायावती, दूसरे पे सपा, तीसरे पे बीजेपी, चौथे पे कांग्रेस। तो मैं यही पूछ रहा था क्या इतना इफेक्ट होगा कि तीसरे पे आ जाएं? मैं दूसरे पहले की तो बात ही नहीं कर रहा कांग्रेस की। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़कर। हाँ,
या नहीं, ऐसा नामुमकिन है। नामुमकिन, चौथे पे ही रहेंगे ये दौड़ में? मुझे तो ऐसा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी क्या दूसरे पे जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी दूसरे पे जा सकती है, और अगर कोई खास कोई ठोस इनकी कोई नीतियां बने तब तक तो पहले पे भी आ सकती है। मैं तो बल्कि बहुत महीनों से लिख रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर अगर जीतना चाहते हैं उत्तर प्रदेश, तो बनारस को क्यों नहीं ये मॉडल बना लेते जी? हाँ, और बनारस को सुधारना इतना मुश्किल नहीं है जी। क्या बनारस को अगर बनारस में अगर वो ये स्मार्ट शहर वाली बातें ये करके दिखाएं जी, तो जो आसपास के वो जो चुनाव क्षेत्र हैं उनमें तो फौरन फर्क पड़ेगा जी। और फिर मैं तो मानती हूँ कि लोग अब के मतदाता इतने होशियार हो गए हैं कि ये जात पात को पीछे छोड़कर ये देखना चाहते हैं कि जी आप करके क्या दिखाएंगे हमारे लिए जी। तो अगर बनारस की सड़कें साफ हो जाती हैं, अगर मंदिर साफ हो जाते हैं, अगर वहां पे गंगा जी में थोड़ा सा फर्क दिखने लगता है जी, तो यूपी में असर पड़ सकता है सबसे ज्यादा उसका। और क्या आपको लग रहा है ये पार्टी अब सही दिशा में जा रही है? बिहार इलेक्शन और खासकर दिल्ली इलेक्शन के बाद जो बिगड़ा था इनका तालमेल या फिर कोई बैलेंस बिगड़ गया था, वो असम इलेक्शन जीतने के बाद कहीं ना कहीं दोबारा लय मिलेगी और यूपी में फायदा होगा? भाई असम को अलग रखो, वहां पे 15 साल से वो एंटी इनकम्बेंसी वो उसका तो हैड था जी। हाँ, दूसरी बात, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की वहां पे बहुत मदद करी जी। ये हेमंत बिस्वा अगर नहीं निकल के आते तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी चांस नहीं थी जितनी हुई जी। तो असम को अलग छोड़ो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया है जी। ओवैसी ने एक बयान दिया था, उसने ये कहा था कि जिन राज्यों में कांग्रेस है बीजेपी सिर्फ वहीं जीत सकती है, इसके अलावा कहीं नहीं जीत सकती, और अब तक ऐसा लगभग हुआ है। लगभग क्या हुआ ही ऐसा है। तो क्या यूपी में बीजेपी मुश्किल है? यूपी में है, यूपी में मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल जहां तक आपने भी सुना होगा, फिलहाल तो टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय ये नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, बीएसपी की है, बसपा सपा। लग रहा है कि हाथी इस बार जो है फिर से आ जाएगा और साइकिल जाएगी, पंक्चर होगी, लेकिन ऐसा लगता है। लेकिन कमल बहुत मेहनत और हाथ तो अब दिखाने के लायक रहा नहीं कहीं पे भी, तो वो तो कोई कमल खिल सकता है अभी भी अगर बनारस के आसपास प्राइम मिनिस्टर खास ध्यान देकर वहां दिखाएं कि वाकई वो शासन में फर्क ला सकते हैं, वाकई उनके जो विचार हैं विकास के वो जमीन पे भी उतार के कुछ करके दिखाएं। ये एक बड़ा अहम और सही पॉइंट आपने बताया है, और देखते हैं अभी आने वाले कुछ महीनों में बीजेपी वहां पर क्या कर पाती। लेकिन ज्योतिष प्रियंका कांग्रेस की हस्तरेखाओं को, हाथ को नहीं बदल सकती, ये क्लियर हो चुका है, ये तो स्पष्ट ऐसा लगता है जी। चलिए जी, देखेंगे अब आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए कैसा रहेगा। वैसे इतना तो जरूर है कि कठिन रहेगा। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।